बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगी शाही हलीम। ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शान की स्पेशल हलीम है। ये शाही हलीम मिक्स होता है। इसके अंदर जो है मसाले भी सारे आपको मिल जाएंगे और इसके अंदर दालें वगैरह जो होती हैं वो भी सारी मौजूद होती हैं। तो इसके लिए आपको दो तीन ही चीज़ें एक्स्ट्रा लेनी पड़ती हैं और बाकी सब इसके अंदर ऑलरेडी ऐड किया हुआ होता है उन्होंने। तो ये मैं बना रही हूँ। आज थोड़ा सा हलीम खाने का मूड था तो जल्दी काम हो जाए, तो इसलिए मैंने ये शाही हलीम इसकी यूज़ कर रही हूँ जिसमें सब कुछ मिक्स हुआ हुआ है ऑलरेडी। इतना कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो एक पैकेट जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसका वेट भी यहाँ पे, और ये शान की कंपनी का है मैंने लिया। और गोश्त मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हड्डियाँ भी हैं, गोश्त भी, और इसके अंदर चिकनाई भी मौजूद है। थोड़ी सी फैट भी होनी चाहिए, उससे भी थोड़ा सा इसके अंदर फ्लेवर में फ़र्क आता है, अच्छा बनता है। और हड्डियाँ भी आपने साथ ही इसके अंदर ऐड करनी है लाजमी। बोटी जो है, इसका गोश्त का टुकड़ा जो है वो बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी, क्योंकि बाद में आपने इसको श्रेड कर देना होता है जिस वक्त गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाता है। तो श्रेड करके डाल दें या उसको अच्छी तरह से घोट लें, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपने जो है इस हलीम को बनाना है प्रेशर कुकर के अंदर तो और भी काम आसान हो जाएगा, गोश्त बड़ी जल्दी ही गल जाएगा और इसको जो है श्रेड करने में आसानी होती है। तो ये मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम है ये गोश्त। तो ये तकरीबन 1 से 1.5 किलो की रेसिपी बनेगी। तो इसके लिए बाकी जो चीज़ें होंगी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि इसके अंदर ऑयल कितना डलेगा। प्याज हमने एंड पे डालनी है जो कि हल्की सी ब्राउन करके ऊपर से डालेंगे। तो चलें अब इसको बनाना शुरू करती हूँ। और मैं इसको बनाऊँगी नॉर्मल पैन के अंदर, देचकी के अंदर बनाऊँगी। और आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर के अंदर भी गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गला सकते हैं। उसके अंदर भी ऑप्शन है आपके पास, आप देचकी इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं। तो मैं इसको खुले बर्तन में बना रही हूँ। तो अब मैं आपको बनाना शुरू करती हूँ इसको, तो साथ साथ चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँगी। ये देखिए मैंने इसका बॉक्स जो है वो ओपन किया है। इसमें से 2 पैकेट्स निकले हैं। ये बड़ा पैकेट जो आपको नज़र आ रहा है ये है, इसके अंदर सारी दालें इसके अंदर मिक्स हैं। और दूसरा जो छोटा है इसके अंदर सारे जो मसाले हैं जो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी वो इसके अंदर हैं। तो अब सबसे पहला स्टेप जो है, मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, स्टोव कर देते हैं ऑन। और इसके अंदर मैं सबसे पहली चीज़ ऐड करूँगी ऑयल। इसके अंदर जो तरीक़ेकार लिखा हुआ है आप उस तरह से भी बना सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर ऐड किया जाए तो आप अपने तरीके से भी इसको बना सकते हैं। इसके अंदर जो मैं चीज़ ऐड करूँगी, मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऑयल के बाद मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। यहाँ इसके बॉक्स में नहीं लिखा हुआ कि आप जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर ऐड करें, क्योंकि सारे मसाले इन्होंने उसी पैकेट के अंदर डाले हुए हैं। तो तरीक़ेकार आपका अपना है कि आपने इसको बनाना किस तरह से है। मैं इस तरह से बनाती हूँ तो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसका तरीका भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है। तो मैं ऑयल के बाद मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल दिया। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन खत्म हो जाए उसके बाद आपने इसके अंदर गोश्त हड्डियों समेत आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसके अंदर डाल देते हैं गोश्त सारा। फ्लेम जो है वो मीडियम पे ही रहेगा। गोश्त को जो है हल्का सा फ्राई करेंगे, इतना कि इसका कलर जो है चेंज हो जाना चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। ये देखें गोश्त का कलर जो है वो पिंक से वाइट हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ इसका जो छोटा पैकेट था मसालों वाला, ये ऐड कर देंगे। इसके साथ इसको भी अब 2 मिनट के लिए भूनती हूँ मैं। ये देखें इसको जो है मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट भुना है। और ये मसाले के साथ ऑयल भी आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने किया है इसको। अब इसका तरीक़ेकार जो है जो आपको बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा वो ये है कि सारी चीज़ें आप इकट्ठी ही बीच में डाल दें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, उससे काम जो है आपका लंबा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको चाहें तो इसको आप प्रेशर कुकर में भी दालों को इसकी
गला सकते हैं। तो वो अगर आप इकट्ठा ही डाल देंगे तो गोश्त और दालें जो है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती। दालें जो है आप अलग से बॉईल कर लें, वो भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। साथ ही इसको जो है पहला स्टेप जो है, गोश्त के अंदर थोड़ा सा पानी आप ऐड करेंगे, तकरीबन 1 जग से थोड़ा सा कम, और इसको कवर कर देंगे अच्छी तरह से कि आपका ये गोश्त जो है अच्छी तरह से गल जाए और इसको जो इसका रेशा करने में आपको आसानी हो। हमने इसको इतना कुक करना है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ तकरीबन 1/2 जग पानी, और इसको मैं कवर कर दूंगी पकने के लिए तकरीबन 1.5 घंटा 1 घंटा, डिपेंड करता है। आप इसको थोड़ी देर बाद खोल के आप चेक कर सकते हैं। मैं लैम यूज़ कर रही हूँ, बेबी लैम है, ये बहुत जल्दी ही गिलावट में आ जाता है। आप अगर जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं आपको आइडिया हो कितनी देर तक ये गलता है, और इसके लिए तो हमें बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाना चाहिए गोश्त, इतना कुक करना है। तो मैंने अब इसका फ्लेम कर दिया है मीडियम पे, और इसको मैं कवर कर दूंगी। और दूसरी तरफ मैं दालें जो है खुला पानी डाल के उसके अंदर मैं बॉईल कर लेती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ साथ ही। ये देखिए, इसको मैंने कवर कर दिया है गोश्त को पकने के लिए। और दूसरी तरफ जो है मैंने यहाँ पे दालें जो हैं वो मिक्स कर दी हैं एक और पैन के अंदर। पानी मैंने इसके अंदर खुला डाला है तकरीबन 1 जग, और इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। ये बॉईल हो जाए और ये दालें बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, और इतनी हो जाए कि आप इसका इजीली पेस्ट बना सकें, ज़रा दरदरा सा, बहुत ही बिल्कुल ही आपने फ़ाइन पेस्ट नहीं इसका बना देना। मैं इसको कुक करूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको तकरीबन गोश्त को पकते हुए 2 घंटे तकरीबन हो चुके हैं, क्योंकि मैं खुले बर्तन में बना रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल करेंगे तो काम और भी जल्दी हो जाएगा। आप आधे घंटे के अंदर आप ये दोनों चीज़ें तैयार कर सकते हैं। 15-15 मिनट के लिए जो है आप इनको अच्छी तरह से प्रेशर कुकर में कुक करें, और ये जल्दी ही गिलावट में आ जाएगा गोश्त। तो यहाँ पे गोश्त जो है मैंने खुले बर्तन में बनाया है, तो इसको 2 घंटे लगे हैं, और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से प्रॉपरली कुक हो चुका है, बहुत सॉफ्ट हो गई है इसकी बोटी जो है। और अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि गोश्त जो है इसको बाहर निकाल लूँगी एक दूसरे बर्तन में, और इसको बोटियाँ इसकी अलग कर देंगे, गोश्त अलग हो जाएगा, और हड्डियाँ जो है इसकी बाकी की चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। गोश्त जो है सिंपली थोड़ा सा श्रेड करके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मोटा मोटा। उसके बाद जो है हम इसको अच्छी तरह से घोट लेंगे, और जब तक दूसरी तरफ दाल भी जो है वो मेरी कुक हो रही है, वो भी गिलावट में आ जाएगी, उसको भी हल्का सा हम पेस्ट बनाएंगे, और बाकी उसको दरदरा सा रखेंगे और दोनों चीज़ों को कर देंगे मिक्स। अब मैं यहाँ से ये सारा गोश्त निकालती हूँ और इसको अलग कर देती हूँ, इसकी हड्डियाँ अलग करके फेंक देते हैं, और गोश्त जो है मैं वापस इसके अंदर ऐड करूँगी। तो मैं इसको आपको बाद में दिखाती हूँ। गोश्त जो है मैंने हड्डियाँ इसकी अलग कर दी हैं और गोश्त अलग कर दिया है। अब मैं इसको हल्का सा ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा इसको ब्लेंड करूँगी। थोड़े से इसके मज़ीद छोटे पीसीस हो जाएंगे, तो मैं इसके बाद इसको मैं हलीम के बर्तन में ऐड कर दूंगी। और दूसरी तरफ हमारी दाल भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो है इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए, गोश्त को भी मैंने अच्छी तरह से हल्का ब्लेंड किया है। आपको इसके अंदर गोश्त के रेशे जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, हलीम की असल ब्यूटी जो होती है ये गोश्त के रेशे नज़र आने चाहिए। बहुत आपने बिल्कुल ही इसको पीस नहीं देना, बिल्कुल ही ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल ज़र्रे ज़र्रे इसके हो जाएं। ऐसा हो कि थोड़े से इसका पीसेस जो है थोड़े थोड़े से वो नज़र आने चाहिए। और दूसरी तरफ जो है दाल अच्छी तरह से गल चुकी थी, सारी दालें, इनको मैंने हल्का सा ब्लेंड किया है। थोड़ी सी दरदरी सी हैं, नज़र भी आ रही हैं। बाकी हम इसको जब प्रॉपरली इसको कुक करेंगे दोनों चीज़ों को मिक्स करके, तो ये और बेहतर हो जाएगा। तो अब ये दोनों चीज़ें रेडी हैं। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, दूसरे बर्तन में डालती हूँ। इस बर्तन से जो है मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट करूँगी, थोड़े बड़े बर्तन में। इसको जो है मैंने बर्तन में चेंज कर लिया दूसरे में, इसके अंदर डाल देते हैं। और ये गोश्त जब मैंने इसको ब्लेंड किया है तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी, बिल्कुल ज़रा सा पानी इसके अंदर ऐड किया था, सिर्फ इसको ब्लेंड करने के लिए, और इसके अंदर मैंने कुछ ऐड नहीं किया। दालें जो थी वो मैंने इसके अंदर पानी ऑलरेडी दालों का मौजूद था, उसी के अंदर ही मैंने इसको ब्लेंड किया। ये सारी दाल भी इसके अंदर आपने ऐड कर लेनी है। ये चली गई इसके अंदर। अब इसको आप ज़रा मिक्स करें। दूसरी तरफ मैंने एक प्याज जो है वो एंड पे, जिस वक्त आपने सर्विंग करनी है उस वक्त आपने इसके ऊपर तड़का लगाना है। जितनी भी आपने डिश में सर्व कर रहे हैं, जिसमें भी कर रहे हैं, बाउल में कर रहे हैं, उतना आपने इसके ऊपर तड़का लगा लेना है।
एक ही बार अगर आप चाहते हैं कि बार बार आपको तड़का ना इसके ऊपर लगाना पड़े जब आपने सर्व करना है, आप एक ही दफ़ा भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर एक प्याज ली है और आधा कप ऑयल इसके अंदर ऐड किया है। आधा कप ही ऑयल जो है जिस वक्त हमने कुकिंग स्टार्ट की थी उस वक्त हमने इस बर्तन में भी डाला था। तो टोटल इसके अंदर 1 कप ऑयल मैंने ऐड किया है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त दोनों चीज़ें अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो गई हैं। अब इसको पकाना है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। फ्लेम जो है उसका ख़ास ख्याल रखना है, ज़्यादा जो है हाई पर नहीं होना चाहिए। साथ साथ आप स्पून जो है इसके अंदर चलाते रहें। अगर आपके पास इसके लिए दूसरा स्पून मौजूद है घोटने वाला तो वो और भी बेस्ट है। मेरे पास मौजूद है, मैं निकालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके साथ आप इसको अच्छी तरह से कैसे वो करेंगे मिक्स। ये देखें, इसको आप इस तरह से घोटते जाएं। आपको इसके टेक्सचर से ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी ज़बरदस्त हलीम तैयार हुई है। अब मेरे इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो पैकेट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप उनको फॉलो करें, आप इस तरह से ट्राई करें, बहुत अच्छी बनेगी। हलीम की एक और वीडियो भी मेरे चैनल पे है, वो जो है डिफरेंट तरीके से मैंने बनाई है। उसमें दालें वगैरह हर चीज़ मैंने सेपरेट ली हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। वो भी एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आपने इसको जिस वक्त तक फ्लेम ऑन है आपने इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये हलीम जो है फ़ौरन ही लगना शुरू हो जाती है। और इधर जो है हलीम के लिए मैंने एक प्याज, जैसे मैंने आपको बताया छोटे साइज़ की, मैंने ऑलरेडी काट के आधा कप ऑयल के अंदर ऐड कर दी थी। आपने इसको हल्का ब्राउन करना है। ये देखिए हलीम को जो है मैंने अच्छी तरह से घोट लिया है। बिल्कुल गोश्त और दालें अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई हैं। इतनी थिक होनी चाहिए ये। अब दूसरी तरफ तड़का जो है इसका तैयार हो गया है और मैं इसको जो है इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर जो है आप चाहें हरी मिर्चें, अदरक, चाट मसाला, जो भी चीज़ आपने इसके अंदर ऐड करनी है आपकी चॉइस है, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सर्विंग करते हुए आप ये दोनों तीनों चीज़ें आप ऐड कर दें, आपकी चॉइस है। इसको नान के साथ आप इसको सर्व करें, वैसे आप इसको खाना चाहें, बहुत ही टेस्टी बनेगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। And thanks for watching the video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videosled.com.